चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। करें आरंभ जिनका क्रम हो। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आ रही है। हाँ जी। श्रीमद्भागवत जिनके शब्दार्थ महाप्रभु जी ने किए। सबसे पहले शास्त्रार्थ आनंद रूप श्री हरि की लीला, यह भागवत शास्त्र का अर्थ है। इसमें 10 विध लीला है और अधिकार और साधन मिलके ठाकुर जी के 12 अंग, 12 स्कंद रूप। इसके बाद प्रत्येक स्कंद में लीला विषय अनुसार प्रकरण विभाग किए। अध्याय के हिसाब से नामकरण किया गया तथा दीप निबंध में इन चारों की माने शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, इनकी व्याख्या की गई है। 3 वाक्यार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ, ये श्री सुबोधनी जी ने। प्रथम स्कंद हीनाधिकार, इसमें ये पहला अध्याय कृष्ण अध्याय है। इसमें एक समय में सारण तीर्थ में जो 1000 वर्ष में पूरा वाला यज्ञ चल रहा था, उसमें सूत जी पधारे हुए थे और सौनकादिक ऋषियों ने उनसे 6 प्रश्न पूछे थे। इसलिए इस अध्याय को कृष्ण अध्याय कहा गया है। दूसरे अध्याय उत्तर अध्याय, जिसमें फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय हम देख चुके। इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर, 3 या 4 माने एक प्रश्न का उत्तर जो बाद में आया। तीसरे अध्याय में 2 प्रश्नों के उत्तर माने शेष सभी प्रश्नों के उत्तर तीसरे अध्याय तक हो चुके थे। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन आया। तो प्रथम विराट पुरुषावतार रूप धारण करके फिर उनके नाभिक वंश से ब्रह्मा, मरीचि आदि से देवता, पक्षी, मनुष्य। क्योंकि विराट पुरुष सभी अवतारों का निवास स्थान है। व्यापी वैकुंठ के प्रपंच में अवतरण को अवतार कहते हैं। ये अवतार 2 प्रकार से, सर्वदा के लिए अवतार कहा गया और किसी कार्य विशेष के लिए आदेश अवतार। भगवान के अवतार ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय और वैश्य, इस तरह से सनत कुमार आदि, वराह, नारद, नर नारायण, यज्ञ, शब्द, पृथ्वी, इस प्रकार सारे अवतारों का वर्णन तीसरे अध्याय में हुआ। इसके अलावा भी भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान ने ब्रह्मांडात्मक देह को बनाया, जिसको अज्ञानी लोग जड़ समझते हैं। फिर भगवान ने सूक्ष्म जीव रूप धारण किया। अविद्या के कारण ब्रह्मांडात्मक देह जड़ को लगता है। जीव भी अज्ञान, जड़ और जीव लगते, क्योंकि विद्या माया की शक्ति है। इस भगवान की लीला को ब्रह्मा भी नहीं जानता, तो फिर तुच्छ जीव से जान पाएगा। किंतु ऐसी भी बात नहीं है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उसकी जीव जान सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है। तो इसके पश्चात जो सूत जी सौनकादिक ऋषियों का जो सत्संग चल रहा था, उसमें ये सत्संग में ये बात आई
कि ये भाई आप कहाँ से कह रहे? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुखदेव मुनि के वहाँ जो राजा परीक्षित को कथा सुना रही थी उसमें जाकर उनकी कृपा से मैंने इसको सुना है, पर इसका मैंने अध्ययन भी किया है, इसलिए मैं इसको अब अपनी यथामति अनुसार कहूँगा। यहाँ तक ये तीसरा अध्याय माने हीनाधिकार प्रकरण पूरा हो गया था। अब चौथा अध्याय मध्यमाधिकार प्रकरण, इसमें 4 से 6 अध्याय है। तो पुनः शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 4 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न भागवत विषयक, धर्मरूप भागवत की कथा कहो। दूसरा प्रश्न ये किस युग में किस स्थान पर किस कारण से ये कर्ता के विषय में प्रश्न पूछा। और तीसरा प्रश्न जो चल रहा है वो समाधिस्थ रहने वाले, सब जगह ब्रह्म को देखने वाले, शांत प्रोक्त ज्ञान वाले, एकांत की निंद्रा रहित गुप्त रहने वाले, उन्होंने भागवत को कैसे कहा, क्योंकि यहाँ तक बात आ गई थी, इसलिए इससे आगे अब श्लोक एका आवासात। सुखदेव यद्यपि सन्यासी के धर्म का पालन करने वाले, सन्यासी के लिए लिखा गया है कि कीटवत पर्यकेन महीम, अर्थात कीट की भांति पृथ्वी पर भ्रमण करे। इस प्रकार सन्यासी जब भ्रमण करता है तो समाधि से कदाचित व्रत भी हो सकता है। इसी रूप में सुखदेव को कुछ लोगों ने देखा और भागवत कथा कहने को आग्रह सहित प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने कथा कही। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे महान तत्वज्ञ थे। इस प्रकार का व्यापक धर्म इनमें नहीं था, लोगों को उनके इस धर्म की प्रीति होती नहीं थी, यही बात कहती है। कथम आलक्षिता और संप्रांता कुंजांगलाम उन्मत्त मूक जलवद विचरण गज सायव। श्लोकार्थ। हस्तिनापुर में आए हुए उन्मुक्त मूक और जल की तरह फिरने वाले उन सुखदेव को हस्तिनापुर वासियों ने कैसे पहचाना? तो हस्तिनापुर का जो देश है वह कुरुजांगल कहलाता है। उस देश में प्राप्त हुए और हस्तिनापुर में विचरते हुए उन सुखाचार्य को कहा, यह सुखदेव है। ऐसा उस पुर में रहने वालों ने कैसे समझा? क्योंकि पुर में रहने वालों की बुद्धि ठीक नहीं होती। अब ये शंका हो रही है, तो उसके उत्तर में कि किसी व्यक्ति विशेष को 3 प्रकार से जाना जा सकता है। बाहरी स्थिरता, इसमें शायदता अधिक है, स्थिरता आदि से, वचन से और सदाचार से। ये तीनों बातें सुखदेव में नहीं थी। इस बात को उन्मत्त मूक जलवद से कहा। श्लोक में उन्मत्त मूक जलवद विचरण, उन्मत्त आदमी में स्थिरता नहीं होती, मूक बोल नहीं सकता और जड़ से सदाचार नहीं होता है। सुखदेव उन्मत्त की तरह थे, उन्मत्त की तरह थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे और किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करते थे। इसलिए उनकी पहचान उक्त तीनों परिचायक लिंगों से नहीं की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में पूर्ववासी उन्हें ये सुख है ऐसा कैसे पहचान सके? हस्तिनापुर का जो देश है वह कुरुजांगल माने पांचाल देश का पश्चिम भाग, उस देश में सुखदेव जी विचरते हुए हस्तिनापुर में पहुंच गए। तो वहां के पुर वालों ने उनको कैसे पहचाना? तो उसके उत्तर में ये कह रहे कि उसको 3 प्रकार से पहचान सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को 3 कारणों से पहचान सकते हैं, तो उसकी बाहरी स्थिरता और उसके वचन से और सदाचार से।
तो ये तो तीनों बातें सुखदेव जी में नहीं थी। इस बात को इस श्लोक में ये बात आई है, तो उन्मत्त आदि में स्थिरता नहीं होती। उसका उत्तर दे रहे हैं, वो उन्मत्त दशा में रहते थे तो उसमें स्थिरता नहीं है, मुंह को बोल नहीं सकता और जड़ से सदाचार नहीं होता। सुखदेव उन्मत्त की तरह थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे और किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करते, इसलिए उनकी पहचान उन तीनों प्रचारक लिंगों से नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में पूर्वासी उन्हें ये सुख है ऐसा कैसे पहचान सके। श्लोकस्थ गज सहाय वही का यह तात्पर्य है कि हाथी के समान है नाम जिसका, ऐसा जो हस्तिनापुर उस ऐसे हस्तिनापुर में रहने वाले व्यक्ति हाथी की तरह मत्त थे, ऐसे पूर्वासी सुख को कैसे पहचान सकते। उन्मत्त मूक और जड़ की तरह होने से सुखदेव को मुझे कोई जान लेगा ऐसा भय नहीं था, और हस्तिनापुर प्रदेश में तीर्थ विशेष होने से वे घूमते घूमते वहां आए। कोई पूछेगा भाई हस्तिनापुर वो कैसे पहुंच रहे, तो उसके उसका उत्तर भी इसी में है कि वो तीर्थ विशेष होने से वे घूमते, क्योंकि साधु संत तीर्थ क्षेत्रों में ही घूमते करते रहते हैं। यहाँ तक ये छठा श्लोक पूरा हुआ। इसमें कुछ छूट गया हो या किसी को कुछ प्रश्न करना हो करे। प्रणाम दे रहे। यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन थी ना कि तीर्थ विशेष है हस्तिनापुर, तो पुरी है, तीर्थ विशेष भी है। जैसे आपने समझा अभी कि तीर्थ होने से साधु संत रहते हैं, तो जो आगे लाइन आती है कि पुर में रहने वालों की बुद्धि ठीक नहीं होती, मतलब आचार्य तो आज्ञा करे कि बुद्धि वक्रा भवती, मतलब उल्टी बुद्धि होती है उनकी, तो वो तीर्थ है। तो फिर ये तात्पर्य क्या है, वो वक्र बुद्धि से समझ नहीं गया। परमानंद जी आप समाधान करें। हाँ जी, आप हस्तिनापुर को तीर्थ विशेष माने तीर्थ विशेष होने से भी घूमते हुए यहाँ आए, माने उसको तीर्थ विशेष कहा है। यहाँ कहना ये है कि तीर्थ में तो बुद्धि ठीक रहती है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि तीर्थ विशेष कहा है तो तीर्थों में तो बुद्धि ठीक रहती है, क्योंकि वह सत्संग का वातावरण रहता है और वहाँ जो देव प्रतिष्ठित होते हैं उनके कारण प्रवास क्षेत्र आदि धाम वगैरह है, तो उनमें तो सत्संग आदि का माहौल रहता है। और जो माने जो गृहस्थ में जैसे रहते हैं तो वहाँ माहौल नहीं मिलता मेरे हिसाब से, मेरी समझ पाए। और कोई वो आए तो उसका समाधान करें, जे करेंगे। ये हस्ती नाम के राजा ने बसाया था ये पुर, इसलिए हस्तिनापुर ऐसा इसका नाम हुआ। सामान्यतया जब समास होता है दो शब्दों का तो बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, पर ये एक विशेष प्रकार का समास है जिसमें तृतीया विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। हस्तिना यानी हस्ती के द्वारा या हस्ती ने जिसे बसाया है, ऐसा पुर। तो ये हस्तिनापुर है और तीर्थ है, ये पवित्र नदी के तट पर बसा हुआ है। पर ऐसा है कि तीर्थ यात्रा के लिए जो आते हैं वो तो उसमें तीर्थ बुद्धि रखते हैं, पर तीर्थ में जो बसते हैं या पैदा हुए होते हैं उनकी उसमें सदा तीर्थ बुद्धि नहीं रह जाती है।
क्योंकि उसका आदि भौतिक रूप भी है, तो जल की उपलब्धि और सुरक्षा, इन दोनों कारणों से जो भी महानगर होते हैं वो तीर्थ जैसे जल के किनारे ही बसते हैं। तो तीर्थ होने के साथ साथ वो एक पुरी भी है, यानी नगरी है। और क्योंकि प्रसिद्ध शक्तिशाली सार्वभौम सम्राट ऐसे राजा के द्वारा ये बसाई गई थी, तो वहां रहने वालों में भी सुख समृद्धि आदि अधिक देखी जाती है। तो उस दृष्टि से यहाँ भागवतकार ने गजसा हुआ ये ऐसा जो इसका नाम है उसका उल्लेख करते हुए ये संकेतित किया है कि यद्यपि वो तीर्थ है और उसके कारण सुखदेव जी का वहां पर पधारना हुआ है, पर जो तीर्थवासी हैं अथवा जो पूर्ववासी हैं वो गज की तरह मत रहने वाले हैं। तो उनसे सुखदेव जी जैसों को पहचान पाना कैसे संभव हुआ, ऐसा प्रश्न यहाँ शौनक कर रहे हैं। हम भी मथुरा जाते हैं, यमुना किनारे पर जाते हैं, तो चौबे ब्रजवासी सब ऐसे मस्त ही होते हैं वहां। तीर्थ भी है और भांग लगातार घोटते हुए मत्त अवस्था में हमें वहां तीर्थवासी देखने मिलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तीर्थ हो तो वहां केवल साधु संत ही निवास करते हों, ऐसा कहीं नहीं होता। अति दुर्गम जो होते हैं, जहां भोग विलास की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, वहीं पर तपस्वी और ऐसे विरक्त साधु पुरुषों की स्थिति बनती है। ठीक है, और कुछ नहीं हो तो आगे करो। ठीक है जी। 7वां श्लोक, ये तीसरे प्रश्न वक्ता के विषय में चल रहा है। कथम वा पांडवेयस्त राजर्षिर मुनिना सह संवादा संभूतात यत्रेषां सात्वती स्तुति। श्लोक हे तात, पांडवों के वंश में पैदा होने वाले राजर्षि परीक्षित का मुनि सुखदेव के साथ संवाद कैसे हुआ, यहाँ की इस भागवत रूप वैष्णव वेद का प्रवचन हुआ। तो नगर में किन्हीं को यह सुखदेव है ऐसा ज्ञान भी हो सकता है, परंतु राजा के साथ संवाद होना उचित नहीं है। राजा राजर्षि था, इसलिए आचार विहीन जैसे दिखने वाले शुकाचार्य में राजा को श्रद्धा कैसे हो सकती है। इसलिए राजा इनसे चलकर बातचीत नहीं कर सकता, और शुकाचार्य मनन करने वाले होने से सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ होने से वे जरूर यह समझ सकते थे कि राजा के यहाँ जाने से मेरे साथ उनका संवाद होगा, इसलिए ऐसी संभावना में सुखदेव स्वयं भी नहीं जा सकते थे। यदि राजा से बातचीत का संबंध हुआ तो वह बहुत समय तक चलता रहेगा। इसी बात को यत्रेषा सात्वती श्रुति से कहा है। संवादा संभूत तात यत्रेषा सात्वती स्तुति, अर्थात संवाद में वैष्णव वेद रूप भागवत का कथन किए जाने से अधिक समय लगे। किसी को ऐसा लग भी सकता था, ज्ञान हो भी सकता था कि ये सुखदेव हैं, तो क्योंकि में अंदर सुखदेव जी नहीं गए, सुखदेव जी तो घूमते फिर रहे थे। वहां का राजा राजर्षि था, राजकाज करता था। राजा में राजा धर्म ज्यादा होता है, क्योंकि सत्संग आदि के लिए वैराग होने का और जिज्ञासु होना अति आवश्यक है। तो मान के चलो
इस अवस्था में राजा अगर उनको देखता तो सहज में वह भी उनसे प्रश्न नहीं करता, क्योंकि पहले ये बात निकल गई है कि भाई ये उन्मत्त हैं, जड़ रूप से दिखाई दे रहे हैं, कुछ बोलते भी नहीं है और इनका कुछ व्यक्तित्व उनका छुपा हुआ था। तो चूंकि ऐसा व्यक्तित्व दिख ही नहीं रहा था तो फिर राजा उनसे क्या बातचीत करता। तो सुखदेव जी ही चाहते वे राजा से बात करें, तो उन्होंने भी ऐसा नहीं समझा, क्योंकि राजा अपने राजकाज में रहता है और अगर भगवत भक्त होता, वैरागी होता तो वह स्वयं आता, और चूंकि उनको अन्न की अपेक्षा भी नहीं थी इसलिए वे तो विचरण करते हुए ही विचरण कर रहे थे, माने घूमते घूमते ही वहां अचानक आए थे। ये अगर उससे अगर संवाद होता तो फिर भागवत का कथन किए जाने से अधिक समय लगता, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति भगवान में थी, तो भगवान की कथा कहना आरंभ करती तो उससे में बहुत समय लगता। तो ऐसा कोई प्रयोजन भी नहीं था जो सुखदेव जी राजा से मिलते, अथवा राजा को भी ऐसा नहीं लगा कि इनसे कुछ सुनना चाहिए या सत्संग करना चाहिए। मेरे समझ में ऐसा आया कि यहाँ 7वें श्लोक पूरा हुआ। अब इन दोनों के बीच में जो संवाद है उसको लेकर ये जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि जिस प्रकार का वर्णन सुखदेव जी के विषय में किया गया है उनको परीक्षित भी पहचान पाए ये कठिन है। दूसरा, अगर पहचान भी जाए तब भी सुखदेव जी मुनि होने से जहां कहीं भी ऐसी चर्चा का प्रसंग आए तो वहां से वो दूर रहना पसंद करेंगे मननशील होने के कारण। तो सुखदेव स्वयं चर्चा में या संवाद में उलझना नहीं चाहेंगे। दूसरी ओर परीक्षित राजर्षि होने से सुखदेव जी की ऐसी अवधूत जैसी अवस्था को देखकर उनके प्रति परीक्षित के मन में उनके सदाचारी होने का या सर्वज्ञ होने का भाव आ पाना कठिन है। तो ऐसी स्थिति में उनका संवाद कैसे हुआ होगा, और वो भी ये सात्वती श्रुति यानी वैष्णवों के वेद के रूप में जो श्री भागवत है, तो वेद शब्द से उसके बृहत्काय होने की ओर संकेत किया जा रहा है। आगे ये बात आएगा कि सन्यासियों को, त्यागियों को गोदोहन पर्यंत ही किसी स्थान पर टिकना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और भागवत रूप अगर यदि संवाद हुआ हो तो वो बहुकाल साध्य होने से सन्यासियों के लिए तो वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, अनुचित माना जाता है इतना संग किसी के साथ। तब भी ये प्रश्न उठता है कि ऐसा संवाद इन दोनों के बीच में कैसे बना होगा। यही बात है, और कुछ हो तो अन्यथा आगे करें। करें आगे। 8वां श्लोक। ता गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधाम अवेक्षते महाभागा तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम्। श्लोकार्थ। वह महाभाग सुखदेव गृहस्थों के स्थान को तीर्थ बनाते हुए गोदोहन पर्यंत प्रतीक्षा करते हैं, रहते हैं। तो राजा के साथ संवाद हुआ भी हो तो भी सन्यासी को गृहस्थी के घर गोदोहन से अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं, और गोदोहन मात्र सन्यासी का ठहरना
अनुरक्ति से नहीं होता। यदि वह अनुराग से हो तो समय तक उनके रहने की संभावना हो सकती है, किंतु गृहस्थों के आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए ही वे वहां जाते हैं। यहाँ ये बात कही गई राजा के साथ संवाद हुआ भी हो तो भी सन्यासी को गृहस्थी के घर दो से अधिक समय तक माने गौ को धोने से तात्पर्य गौ को दूध के कारण घर पर रखते हैं, ऐसा समझ आया। दूध निकालने के बाद जंगल में चरने के लिए चली जाती है और माने इतने समय तक वह उसको माने किसान या गृहस्थ जो भी है वो रखते हैं। तो इतने समय तक सन्यासी को ठहरना अनुरक्ति से नहीं होता, उसका मानो उसमें उसकी कोई अनुरक्ति नहीं है। यदि वह अनुराग से भी हो तो अधिक समय तक रहने की संभावना हो सकती है, माने उसका अगर प्रेम हो गया हो, माने रहने में मन लग गया हो तो वह अधिक समय तक रुक सकता है। किंतु गृहस्थों के आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए ही वे वहां जाते हैं, क्योंकि सन्यासी लोग गृहस्थी के माने गृहस्थों के यहाँ जाते नहीं है। अगर जाते भी हैं तो उन गृहस्थों के आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए ही जाती हैं, क्योंकि वहां जाने से गृहस्थों से लोगों को संसार से वैराग होकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। गृह मेधा वही कहलाते हैं घर में जिनकी अत्यंत प्रवृत्ति की बुद्धि हो और ऐसे ही गृहस्थाश्रमी बाद में संन्यास ले, हमें जिनकी घर में अत्यंत प्रवृत्ति हो वे गृह मेधा कहलाते हैं और ऐसे ही गृहस्थाश्रमी बाद में संन्यास लेते हैं। अधिक प्रवृत्ति का तात्पर्य यहाँ जो ध है उसकी जगह द पढ़ना आप, बाद में पश्चात। प्रवृत्ति हो बाद में गृह मेधा वही कहलाती है घर में जिनकी अत्यंत प्रवृत्ति की वृद्धि बुद्धि हो और ऐसे ही गृहस्थाश्रमी बाद में संन्यास लेते हैं। यदि इस प्रकार के महात्मा उनके घर पर न जाएं तो पूर्व दोषों के रहने से संन्यास लेने का उनको अधिकार नहीं होगा। यदि महात्मा उनके घर जाए तो उनके पूर्व के दोषों के कारण वो संन्यास लेने में उनका अधिकार माने वो पूर्व के दोष उन्हें बाधक बनेंगे और गृहस्थाश्रम में संग दोष भी रहेगा। इसलिए शुकाचार्य आदि परमहंस अतीर्थ रूप जो गृहस्थाश्रम है माने गृहस्थाश्रम अतीर्थ रूप नहीं उसको तीर्थ बनाते हैं तो अति प्रवृत्ति पूर्व दोष और संग दोष ये दोनों दोष उनके चले जाते हैं। माने जो अतीत रूप जो गृहस्थाश्रम है उसको तीर्थ बनाते हैं तो पूर्व दोष अति प्रवृत्ति माने गृहस्थ में अधिक हंसना या प्रवृत्त होना और संग दोष ये दोनों दोष उनके चले जाते हैं। इसी बात को गोदोहन मात्रम से कहा, यानी गोदोहन मात्र तक भी ठहरती। जिस प्रकार अग्निहोत्र में काम आने वाली सामग्री घी दूध इत्यादि देने के लिए गौ उतने ही समय तक बंधन सहन करती है, उसी प्रकार जो गौ की तरह जगत से भिन्न है उनको भी गोदोहन मात्र तक रहकर उस बंधन को सहन करना चाहिए। क्या ये बात मेरे समझ नहीं आई कि अग्निहोत्र में काम आने वाली सामग्री घी दूध इत्यादि देने के लिए जो गौ उतने ही समय तक बंधन सहन करती है, यानी गाय को उतने ही समय तक बांधा जाता है कि उससे दूध प्राप्त हो जाए।
उसी प्रकार जो गौ की तरह जगत से भिन्न है, माने साधु संत या परमहंस आदि, उनको भी गोदोहन मात्र तक रहकर, मान उनका अगर कोई प्रयोजन भी हो तो केवल उतना ही रहकर उस बंधन को सहन करना चाहिए। यहाँ जगत से भिन्न नहीं, पर जगत के मित्र अशुद्ध छपा है, उसको सुधार लें। जगत के मित्र हैं, उसी प्रकार जो गौ की तरह जगत के मित्र हैं, उनको भी गौदोहन मात्र तक रहकर उस बंधन को सहन करना चाहिए। अर्थात परमहंस को गृहस्थी के यहाँ उसको तीर्थ करने के लिए, माने गृहस्थी को, अर्थात परमहंस को गृहस्थी के यहाँ, माने गृहस्थ के यहाँ उसको, माने गृहस्थ को तीर्थ करने के लिए गोदोहन मात्र ठहरना चाहिए। माने गृहस्थ को तीर्थ बनाने के लिए उसको इतने काल, माने गोदोहन मात्र जो काल है, यह अवस्था महाभाग से प्राप्त होती है। इसलिए इस श्लोक में सुखदेव जी के लिए महाभाग कहा। माने सुखदेव जी जो पधारे वो महाभाग्य के हस्तिनापुर में आप पधारे, तो हस्तिनापुर को तीर्थ बनाने के लिए, इसका आशय ऐसा मैं समझ पाया। ये शौनक प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि आगे हमने देखा कि इसमें 3 बातें हैं। स्वरूप विषयक प्रश्न है, भागवत की प्रवृत्ति कैसे हुई, कर्ता कौन है, उनका वक्ता कौन है, उनके श्रोता, ऐसे सब प्रश्न इसमें शौनक पूछ रहे हैं। उनमें से अब ये जो अंश चल रहा है वो इसके वक्ता के विषय में चल रहा है, या कर्ता कहो। उसमें ये पूछा कि हस्तिनापुर में परीक्षित और सुखदेव जी, इनके बीच में ये संवाद किस तरह से हो पाया होगा, क्योंकि सुखदेव तो सन्यासियों की तरह गृहस्थों के घरों को तीर्थ बनाते हुए वहां आसक्ति रखे बिना केवल गोदोहन का जो समय होता है उतने समय पर्यंत ही वहां रहते हैं। तो इतने कम समय कहीं भी रुकने वाले सुखदेव जी के साथ परीक्षित का ऐसा बृहद संवाद कैसे संभव हो पाया होगा, ऐसा वो पूछ रहे हैं। उसमें ये बातें इसलिए कही गई कि जो सन्यास लेते हैं वो सामान्यतया प्रथम गृहस्थ होते हैं। गृहासक्ति क्या होती है वो उनको अच्छी तरह से ज्ञात होता है। तो सन्यास ग्रहण करने के बाद भिक्षा आदि के प्रसंगवश कहीं गृहस्थ के वहां जाना पड़े, तब भी वो इस डर से वहां अधिक समय नहीं टिकते हैं कि कहीं फिर से आसक्ति घर में न हो जाए। तो इसलिए ये परंपरा सी बन गई कि सन्यासियों का कहीं भी अधिक समय तक रुकना नहीं होता है। तो ऐसे सुखदेव जो कहीं इतना समय तक रुकते नहीं है, उनका इतना लंबा भागवत के विषय को लेकर परीक्षित जी के साथ संवाद कैसे हुआ होगा, ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं। अजय, इसमें मेरा एक प्रश्न है, जैसे सोनकादिक ऋषियों को सूत जी ने जब ये बात कही
तो मैंने इसको भागवत का कीर्तन करते हुए परम ज्ञान से युक्त सुखदेव जी से उनके अनुग्रह से उस सभा में बैठकर जिसको मैंने जाना था, तो वहां पर शौनकादिक ऋषि तो थे नहीं। तो फिर शौनकादिक ऋषियों को राजा परीक्षित और सुखदेव जी वाला ये प्रसंग, और राजा परीक्षित के ये राजा था, राजलक्ष्मी को त्याग करके ये कैसे हो गया, और सुखदेव जी अब दूध दशा में रहने वाले, अपने आत्मा में रमण करने वाले, समाधि शांत प्रोक्त ज्ञान वाले, ये कांत में बुद्धि होने वाले, ये बात माने ये ज्ञान शौनकादिक ऋषियों को कहाँ से प्राप्त हुआ, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, ये विषय इसमें या तो आएगा या इससे पहले आ चुका है ये। और उसमें ये है कि उन्होंने जो ये दीर्घ सत्र का आयोजन किया, वो करने का कारण ही यह था कि उनको ऐसे सत्र के परिणाम स्वरूप भगवत प्राकट्य होता है, ऐसा उनको ज्ञान था। और इसीलिए उन्होंने ये भी सत्र का आयोजन किया जिससे कि इस तरह से भगवत प्राकट्य या भागवत का प्राकट्य हो। तो ऋषि होने से उनको ये दृष्टि प्राप्त थी, ऐसा निरूपण इसमें आया है। अब इसी तरह से वो प्राप्त होंगे उस विषय में हम ये नहीं कह सकते हैं, पर ऐसा संकेत उनको है। और दूसरा ये है कि भले ही उन्होंने इस तरह से सत्र का आयोजन किया हो, पर परीक्षित के साथ सुखदेव जी का संवाद और उसमें इतने सब प्रसिद्ध ऋषि मुनियों का आगमन, उसमें श्रवण श्रोता के रूप में जुड़ना, ये एक बहुत बड़ी घटना उस समय मानी जाती है। तो भले ही प्रत्यक्ष उनका इस विषय में ज्ञान न भी हो, पर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कर्णोपकर्ण भी ज्ञान तो हो ही सकता है। जी 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 मैं जी, पूछो प्रश्न। हम्म। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि जो शुक्राचार्य आदि जो परमहंस है वो गोदोहन तक ही वहाँ पे टिकते हैं, और उसी से वो अति प्रवृत्ति और संग दोष, ये दोनों दोष उनके चले जाते हैं। तो ये कैसे, क्योंकि इतनी छोटे समय में, और ये जो दोष चले जाने की बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। इसमें क्या अस्पष्टता है? संग अगर हम करते हैं तो संग दोष बढ़ता है। यदि हम अपनी जितनी आवश्यकता है, जैसे भिक्षाटन के लिए जाते हैं सन्यासी, भिक्षा मिली और तुम तुम्हारे घर हम हमारे यहाँ, तो संग दोष तो रहा नहीं ना। इसी तरह वहीं टिक गए तो फिर घर संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं वो शुरू हो सकती हैं, पर अगर हम वहां नहीं टिकते हैं तब फिर वो भी नहीं रहेगा। हाँ जी जी जी, वो एक्चुअली वो समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगा। जी जी ठीक है। करें आगे। आपका फोन म्यूट है परमानंद जी। आपका फोन म्यूट है। हाँ जी, लाइट चली गई, एक एक सेकंड। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसा हो तो आगे का श्लोक जिनका है वो कर लें।
हाँ जी, दंडवत। आगे अब यहाँ आभासात 90 श्लोक का आभासात 4 श्लोकों से श्रोता के प्रश्न को कहते हैं। अब यहाँ से चौथा प्रश्न पूछा था श्रोता के विषय में, तो यहाँ से चौथा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृह्णीहि न। श्लोकार्थ। हे सूत, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भगवत भक्तों में उत्तम कहा है, इसलिए महान आश्चर्य में डालने वाला उसका जन्म और कर्म आप हमारे लिए कहें। सुबोधनी। यहाँ परीक्षित को अभिमन्यु के पुत्र के रूप में कहा है। यह इसलिए कहा है कि पुत्र में जब पिता के संबंध बताए जाते हैं तब पुत्र का महत्व सूचित होता है, और माता का संबंध बताने से हीनता प्रतीत होती है। अर्थात अमुक पिता का पुत्र ऐसा यदि कहा जाए तो पुत्र का महत्व सूचित होता है, और अमुक माता का पुत्र ऐसा कहने पर उसकी हीनता मालूम देती है। जैसे पार्थ, कौंती इत्यादि। यही नियम सब जगह है और श्रीमद् भागवत में भी है। अब यह कह रहे हैं कि परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र के रूप में परीक्षित को जाना जाता है, ये इसलिए कहा कि पुत्र में पिता के साथ, क्योंकि अभिमन्यु बड़े ही वैष्णव और बड़े ही वीर, अपन सभी जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु का कितना बड़ा रोल रहा। तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित होने के कारण उनको सब जानते हैं, और यही बात माता का संबंध बताने से हिंसा प्रतीत होती है। अर्थात अमुक पिता का पुत्र, तो पिता का जो भी ऐश्वर्य हो, वीरता हो या साधुता हो, तो उसके साथ पुत्र का महत्व सूचित हो जाता है। और अमुक माता का पुत्र ऐसा कहने पर हिंसा मालूम देती है। जैसे पार्थ, कौंती, यही नियम सब जगह और श्रीमद् भागवत में भी है। जैसे मेरी बात समझ में नहीं आई, पार्थ, कौंती तो मन माता के नाम से हिंसा क्यों हुई? ये तो श्रेष्ठ थी। ऐसा है कि जो भी नियम होते हैं वो आपाततः नियम कहे जाते हैं, अपवाद तो सभी का होता ही है। तो कब किस शब्द का अर्थ है वो आपको प्रशंसा में लेना है या उसकी हीनता बताने के लिए लेना है, वो उस प्रसंग से निर्धारित होता है। सामान्यतया ये बात है कि भागवत में जहां जहां भी पुत्र का नाम, उसकी पहचान माता से दी जाती है, तो वहां कुछ न्यूनता दिखाना है, और पिता से द्वारा अगर दिखाई जा रही है तो उसकी श्रेष्ठता दिखाना है। ये सामान्य नियम है। अपवाद इसके हो सकते हैं, वो जहां जब प्रयोग आएंगे उस समय उसको हम समझ सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे अपने यहाँ ठाकुर जी यशोदानंदन, तो ठाकुर जी को अधिकतर यशोदा जी से ही जाना जाता है। तो यहाँ ये अपवाद सा लगा, यानी एक हाँ। लोक में ऐसी बात हो सकती है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वक्ता का अभिप्राय कैसा है शब्द प्रयोग के पीछे, उसके ऊपर ये सब बातें निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अभी कहा कि भाई ये पृथा के पुत्र हैं, तो पार्थ या कौन्तेय, तो तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
जो कौंतेय है वो डरा हुआ है या बिदक गया है या हताश है, विचलित है। तो सामान्यतया ऐसे आकस्मिक घोर प्रसंग आ जाने पर स्त्रीजनों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा होती है। तो वहां पांडव पद का प्रयोग न करके कौंतेय पद का प्रयोग किया। इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। आगे, अभिमन्यु का अर्थ है चारों ओर जिसका क्रोध है। बाहर क्रोध रखना क्षत्रिय का धर्म है और भीतर क्रोध न रखना वैष्णवता है। अभिमन्यु में बाहर क्रोध था और वैष्णव होने से भीतर क्रोध नहीं था। इसी बात को अभिमन्यु पद कहता है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भाग बतोत्तम, ये बात जो आई है श्लोक में, अभिमन्यु सुतम। तो यहाँ क्षत्रिय होने के कारण उनका संबंध राजा परीक्षित से बताया। श्लोक में सूत यह संबोधन ये बताता है कि तुम्हारी सूत की यह वृत्ति होने से तुम्हें परीक्षित राजा के जन्म कर्म का पता है। क्योंकि सूत जो होते हैं या हमारे तरफ जगह कहते हैं, उनको पूरी सारी जन्म पत्री मालूम रहती है। तो यहाँ सूत संबोधन से महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि तुम सूत हो, इसलिए तुमको उनके जन्म कर्म का सब कुछ पता है। यह अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित लौकिक बातों को छोड़कर केवल भगवान में ही परायण था, इसलिए महाभागवत था। माने सदैव भगवान में ही परायण रहने वाला, भगवत विषय का ही चिंतन करने वाला, इसलिए महाभागवत था। महाभागवत वही है जिसके हृदय से भगवान कभी दूर न हो। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित में इस प्रकार के गुण होने से उसे महाभागवत कहा करते थे। वैसे भी अपन लोक में इसकी इसी रूप में महाभागवत रूप में प्रसिद्धि थी। जब परीक्षित जी के जन्म कर्म के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े धर्मशाली और बड़े क्षत्रिय, जिनको देखते ही चोरों की, अनाचारी लोगों की, अत्याचारी लोगों की, अन्य राजाओं की शब्द नहीं आ रहा, माने अन्य राजा उनके देखते ही सलामी देते थे, उनको ये नमस्कार करते थे। अभिमन्यु सुत पहले ही महाभागवत था। भागवत सुनने से उसमें जो विशेषता हुई उसको जानने के लिए पहले विशेष बात पूछते हैं कि जिस परीक्षित का जन्म आश्चर्य में डालने वाला है। तो अभिमन्यु सुत पहले ही महाभागवत तो था ही, भागवत सुनने से उसमें जो विशेषता हुई उसको जानने के लिए पहले विशेष बात पूछते हैं कि जिस परीक्षित का जन्म आश्चर्य में डालने वाला है, और उसकी विशेषता जानने के बात पूछने के पहले कि जिसका जन्म आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि वह गर्भ से मरा हुआ बाहर पड़ा। माने जब गर्भ से बाहर परीक्षित जी आए तो वह मृत प्राय थे और फिर वह जीवित हो गया। यही उनके जन्म में आश्चर्य की बात है। यानी ऐसा लोक में नहीं देखा जाता कि जो मृत प्राय हो और बाद में वो जीवित हो जाए। जैसे कि अपने यहाँ महाप्रभु जी के बारे में जो पढ़ते हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्रसंग था। तो महाभारत आदि में इसी तरह की कथा है, इसलिए आश्चर्य में डालने वाले उनका जन्म और कली आदि को दंड देना आदि उसके कर्म हमसे कब। ये चौथे प्रश्न का ये 90 श्लोक का यहाँ तक हुआ। करें आगे। हाँ जी।
अब 10वें कितने श्लोक श्लोक का है? अवसान, हाँ 10वां हो रहा मेरा अभी। हाँ कर लें। अब इसका अवसार्थ में कि वैष्णव को आमरण अनशन करके बैठना उचित नहीं, इस अभिप्राय से कहती है, क्योंकि परम भागवत थे, परम वैष्णव थे, तो वैष्णव को तो इस प्रकार के आचरण माने अनशन करके, आमरण अनशन करके बैठना नहीं चाहिए। तो सा सम्राट कस्तबा हेतु पांडुना नाम मानवर्धन प्रायोक विष्टो गंगायाम अनाद्रत्याधिराट स्त्रियम। पांडवों के श्लोकार्थ, पांडवों के सम्मान को बढ़ाने वाला वह सम्राट परीक्षित राजाओं से भी अधिक राजलक्ष्मी का परित्याग कर गंगा के तट पर आमरण अनशन लेकर किस लिए बैठा? सुबोधनी। परीक्षित में लौकिक उत्कर्ष भी था क्योंकि वह चक्रवर्ती राजा था, और पांडवों के सम्मान को बढ़ाने वाला था। अभिप्राय है कि पांडव बड़े थे इसलिए उनसे परीक्षित की प्रतिष्ठा हो, ऐसी बात नहीं थी, किंतु वह परीक्षित स्वतः ऐसा था जिससे पांडवों की प्रतिष्ठा बढ़ी, अर्थात वह पांडवों के यश को बढ़ाने वाला था। अर्थात पांडवों के कारण राजा परीक्षित की प्रतिष्ठा हुई, ऐसी बात नहीं थी उसमें। वह परम भागवत था, महाशक्तिशाली था, और अपने कारण ही उसकी प्रतिष्ठा माने अपने आचरण व्यवहार के कारण ही, वीरता आदि के कारण ही उसका यश था। गंगा के तीर पर बैठने से ही संपूर्ण पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है, तो फिर आमरण अनशन का नियम लेने की क्या आवश्यकता थी? शौनकादिक ऋषि जी बात कह रहे हैं कि भाई गंगा जी के तीर पर बैठने से ही सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर आमरण अनशन का नियम लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? पराजय की शंका तो थी ही नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट था, क्योंकि राजाओं से भी अधिक उसके घर में लक्ष्मी थी जिसका उसने परित्याग किया था। इस प्रकार लौकिक रीति से वह वैष्णव होने से भी उसका अनशन करना उचित नहीं था। यहाँ ये बात आई कि लौकिक रीति से भी देखें तो वैष्णवों के लिए आमरण अनशन आदि के लिए नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि वैष्णव तो भगवान से कुछ याचना करता ही नहीं है, वो तो पलटे में भगवत सुखार्थ ही उसकी सेवा आदि कार्य होते हैं, तो वैष्णव होने से भी उसका अनशन करना उचित नहीं है। तो ये बात शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि पांडवों के सम्मान को बढ़ाने वाला राजा परीक्षित राजलक्ष्मी का त्याग करके गंगा जी के तट पर आमरण अनशन के लिए क्यों बैठा? यहाँ ये 10वें प्रश्न 10वां श्लोक पूरा हुआ। अच्छा निरूपण किया। जी यहाँ पर परमानंद जी आपने जो ये लास्ट लाइन है ना, इस प्रकार लौकिक रीति से एवं वैष्णव होने से उनका अनशन करना उचित नहीं था, तो वैष्णव होने से जो अनशन उचित नहीं था वो तो आपने समझाया, किंतु लौकिक रीति से अनशन उचित नहीं था, तो मतलब वो थोड़ा समझ में अगर आप ट्राई करें। हाँ आपकी आवाज बहुत कट रही है। नहीं, लौकिक रीति से तो यहाँ बता दिया ना। हाँ अब अच्छी हुई साफ। लौकिक रीति से भी, हाँ आप बोलिए। हाँ जी, जैसे लौकिक रीति से भी माने आमरण अनशन लेकर बैठने से क्या हासिल होगा? भाई जिससे प्रॉब्लम है
उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन आमरण अनशन करके बैठ जाना ये तो कहीं से लेकर कहीं तक उचित नहीं है। तो वो तो वैष्णव था, तो वैष्णव तो ऐसा कार्य माने ये माने भगवान पर या ठाकुर जी पर अविश्वास करना, एक तरह का ये कार्य हुआ। जी माने लौकिक रीति से भी ये थोड़ा तामसी। आरंभ से ही ये बताया है ना, परीक्षित में अलौकिक उत्कर्ष तो उसके जन्म से ही सिद्ध है, भगवान ने उनकी रक्षा की थी, आगे जाकर उनके द्वारा भागवत प्रकट करवाना है, इसलिए वो भक्त है, परम भागवत है। ये सब तो उसका अलौकिक उत्कर्ष है। और लौकिक उत्कर्ष ये है कि पांडवों के कारण परीक्षित की प्रतिष्ठा नहीं हुई, बल्कि पांडव कुल परीक्षित के कारण प्रतिष्ठित हुआ। तो ये उसकी लौकिक उत्कर्ष है इसका। तो उन्होंने पांडवों का यश बढ़ाया। आदमी पैसे टके के लिए जीवन मरण का दाव खेलता है। अब ये तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, राज्य लक्ष्मी को तो वो छोड़ चुके हैं। तो अनशन क्यों लेना चाहिए? और सामर्थ्य इतना था कि उनको कोई हरा सके ऐसा था ही नहीं। कली भी उससे डर के भाग रहा था। तो इतना तो उनका लौकिक भी दृष्टि से उत्कर्ष था। तो ऐसी स्थिति में उनको अनशन क्यों करना पड़ा, ऐसा पूछ रहे हैं। जी सर, लास्ट लाइन मतलब कंक्लूजन के तौर पे कही गई। जी क्लियर हो पड़ा। इस प्रकार यूं करके है ना, तो इस प्रकार मतलब ऊपर जो सब बातें हुई हैं उसको दृष्टि में रखते हुए। ठीक है, करो आगे पुलकित। दंडवत प्रणाम जय जय। हाथ ऊंचा मेरी करके आवाज करो। जी जी, मेरी आवाज जय जय स्पष्ट आ रही है? जी, 11वें श्लोक का आभासार्थ मैं पढ़ रहा हूँ। लज्जा सबसे बड़ी होती है और विशेष रूप से अपने आदमियों के बीच। तो फिर राजाओं के बीच में राजा परीक्षित ने आमरण अनशन का संकल्प कैसे किया, इसी अभिप्राय को लेकर कहते हैं। यहाँ पर आभासार्थ से ऐसा समझ में आ रहा है कि 10वें श्लोक में जो आमरण अनशन परीक्षित जी ने जो आमरण अनशन का संकल्प किया वो क्यों किया, तो इसका यहाँ पे आगे विस्तार आ रहा है, या फिर इसी की बात आगे 11वें श्लोक के आभासार्थ में आगे बढ़ रही है। 11वां श्लोक। नमन्ति यत् पादनि पीठम आत्मनः शिवाय हानिये धनानि शत्रवः कथम स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैषोत्सृष्टुम अहो सहासुभिः। श्लोकार्थ। हे अंग, शत्रु भी जिसकी चरण चौकी को बहुत सा धन भेंट करते हुए अपने कल्याण के लिए प्रणाम करते हैं, आश्चर्य है कि वीर होते हुए भी दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को प्राणों के साथ ही छोड़ने की इच्छा क्यों की। सुबोधनी जी, यहाँ पादनी पीठम के दो अर्थ हैं, चरण चौकी अथवा पादुकाएं। सभी देशों में रहने वाले राजा लोग इनके यानी परीक्षित जी के सिंहासन के पास जाकर अपने अपराधों को दूर करने के लिए बहुत सा धन लेकर नमस्कार करते हैं। यहाँ आश्चर्य अर्थ में है। आश्चर्य होता है कि शत्रु भी अपने कल्याण के लिए इनकी चरण चौकी को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे परीक्षित जी का जो यश है उसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी हैं कि जो
समस्त भारतवर्ष के विभिन्न देशों में रहने वाले जो राजा हैं वो भी इनके चरण चौकी अथवा पादुकाएं, ये जो दो अर्थ महाप्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं पादनी पीठम शब्द की, तो ऐसे परीक्षित जी के चरण चौकी और पादुकाओं के स्थान पे ये राजा लोग रहते हैं जिससे उनका कल्याण हो सके। तो वो परीक्षित जी के पास अपने कल्याण की इच्छा लेकर के जाते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। तो ऐसे जो परीक्षित जी हैं जिनके शत्रु भी नमस्कार करते हैं, उनके विषय में यहाँ पे बात हो रही है। राजा परीक्षित ने इन राजा लोगों के देश का अपहरण तो पहले ही कर लिया था, जिससे वे राजा लोग स्वयं संकट में पड़ गए और अपने देश की पुनः प्राप्ति के लिए बहुत सा धन परीक्षित को भेंट करते हैं। यह अर्थ यानी धन परीक्षित के लिए पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह वीर है। वीर रस वाले को ऐसा धन अपेक्षित होता ही है। जिसमें वीर रस मौजूद है उस वीर पुरुष का इस प्रकार अनशन करके मरना लज्जा कर है। यहाँ पे ये पुनः ऐसा बात समझ में आ रही है कि ऐसे यशस्वी राजा जो परीक्षित हैं, जिनके पास अन्य राजागण धन लेकर अपना राज्य छुड़ाने के लिए आए हैं, तो वो धन क्योंकि क्षत्रिय हैं और राजा हैं, तो उनको वो धन जो है वो क्यों लाभदायक नहीं होगा, क्यों अपेक्षित नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बात शौनक जी कह रहे हैं। तो वो ऐसा समझ में आ रहा है कि वीर, तो ये जो धन है इसमें वीर रस मौजूद है, क्योंकि अन्य राजा परीक्षित जी को भेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे वीर पुरुष है परीक्षित जी, उनको अनशन लेने की बात कैसे हुई, क्योंकि ऐसे वीर पुरुष को तो अनशन लेना बहुत लज्जा की बात हुई। आगे पढ़ रहा हूँ। लोक में देखा गया है कि धन के लिए अथवा प्रायश्चित के लिए आमरण अनशन करते हुए लोगों को देखा है, परंतु राजा परीक्षित द्वारा सार्वभौम लक्ष्मी को छोड़ देने से उसका यह आमरण अनशन धन के लिए नहीं हो सकता। यदि धन के लिए ही अनशन होता तो वह इस असीम राज्य लक्ष्मी को कैसे छोड़ता। यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं कि लोक में कोई किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए अथवा धन की प्राप्ति के लिए कोई अनशन करे तो वो तो सामान्य बात समझ में आती है, परंतु परीक्षित जैसे राजा जिनको इस प्रकार का कोई धन का अभाव नहीं है, वो इस प्रकार का आमरण अनशन धन की प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते। तो धन के लिए ही करना होता तो फिर वो धन को छोड़ते क्यों। इस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं। तो फिर धन के साथ ही प्राणों को छोड़ना कठिन है। यदि धन की इच्छा से वह अनशन करने बैठता तो जब वह प्राण भी साथ छोड़ रहा है, ऐसी हालत में उसे उस धन को कौन भोगेगा। निश्चय ही लोक में प्राण की अपेक्षा धन दुस्त्यज होता है, जैसा कि चोरों में देखा गया है। वे अपने प्राणों की भी आहुति देकर धन चाहते हैं। तो राजा परीक्षित ने जब राजलक्ष्मी का ही त्याग कर दिया, तब उसने धन की कामना से ही आमरण अनशन किया, ऐसा नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर पुनः एक लोक का उदाहरण आप दे रहे हैं कि जैसे चोर होता है, वो धन उसको इतना प्रिय होता है कि उसके प्राण चले जाएं तब भी वो धन को छोड़ता नहीं। तो राजा परीक्षित जी तो ऐसे हैं कि जिन्होंने राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया। तो फिर से ये बात दृढ़ कर रहे हैं कि उन्होंने धन की प्राप्ति के लिए अनशन नहीं किया है, तो उन्होंने फिर किस कारण से आमरण अनशन लिया। तो फिर ऐसी बात समझ में आई। आगे, फिर वह परीक्षित जवान था। ऐसी स्थिति में राजलक्ष्मी की त्याग की इच्छा तक नहीं हो सकती, फिर भी उसने सार्वभौम लक्ष्मी को त्याग दिया। यह बात सत्य है, इसलिए यहाँ आश्चर्य व्यक्त करने वाला अहोपद है। अंतिम पैराग्राफ में
शौनक जी अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं पर ये सभी बातों को कहकर कि इस प्रकार से आमरण अनशन करना तो आश्चर्यचकित करने वाली बात। यहाँ पर 11वां श्लोक का विवरण पूरा हुआ। मुझे जैसे यहाँ पे एक प्रश्न था पहले पैराग्राफ में जो ये बात आई है यहाँ आश्चर्य अर्थ में है, तो ये मूल श्लोक में जैसे हानिय पद से समझना है या कहीं और इसका संबंध है? वही है, ह और आनीय हानि है ऐसा। जी करो आगे बस। वही। जी 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 12वें श्लोक का आभासार्थ पढ़ रहा हूँ। प्रायश्चित आदि से परलोक साधन के लिए जय 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 रणजीत राम जय हाँ जय। हाँ, बोलो जय बोलो। इसमें दो शब्द जो है ना वो अपने पुरुषोत्तम सहस्रनाम में आ रहे हैं। सर्वतः पांडव पति, परीक्षित शुद्धि कारणम, ये इसमें ले सकते हैं ना जय जय? ये तो जय बहुत जय। आगे आएगा, वो विषय तो अभी बहुत आगे है, 4-5 अध्याय के बाद आएगा। नहीं जय जय, उसमें परीक्षित शुद्धि कारणम आ रहा है। परीक्षित की प्रभु ने गर्भ में रक्षा करी, उसमें रहे हुए दोषों को दूर किया, उन दोषों को दूर होने से परीक्षित शुद्ध हुआ है। इस शुद्धि के हाँ कारण स्वयं प्रभु ही है। और आगे जाकर यह मेरे रूप सुखदेव जी के मुख से श्री भागवत श्रवण करने वाले हैं, ऐसा विचार कर प्रभु ने इसकी शुद्धि शुद्धि करी है। सुखदेव जी तो भगवान का ही स्वरूप है, उनमें उनके मुख से श्रीमद भागवत श्रवण करने के लिए शुद्ध तो करना ही है। अतः भावी शुद्धि के कारण वो भी प्रभु स्वयं ही है, ऐसा आ रहा है जैसे उसमें। हाँ, पर ये 7वें अध्याय के सब नाम है, वो सब बातें वहां आएंगी। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद, प्रणाम जय जय। हाँ जी करो। आगे करूं? जी हम्म 12वें श्लोक का आभासार्थ। प्रायश्चित आदि से परलोक साधन के लिए वैष्णव को आमरण अनशन नहीं करना चाहिए, किंतु जीवन ही रखना चाहिए, यही कहते हैं। श्लोक शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यह उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। श्लोकार्थ। जो मनुष्य उत्तम श्लोक भगवान में परायण हैं, वे सब लोक के कल्याण के लिए, लोक में पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि के लिए, ऐश्वर्य आदि देने के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। ऐसा होने पर भी उस राजा परीक्षित ने विरक्त होकर दूसरों के आश्रयभूत अपने देह को किस लिए छोड़ा? सुबोधनी जी। उत्तम श्लोक भगवान ही उत्कृष्ट आश्रय हैं जिनका। ऐसे वैष्णव को प्रमाद से महापातक का संबंध हो भी जाए तो भी देह त्याग उचित नहीं है। वैष्णव महापातक का संबंध होने से स्वतः सेवा नहीं कर सकते, तो भी पूछकर दूसरे लोग तो सेवा कर सकते हैं। इसलिए उनका जीवित रहना सबके लिए कल्याणकारी है। यहाँ पर ऐसी बात समझ में आ रही है कि यदि वैष्णवों के विषय में कह रहे हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनको यदि कोई महापातक आ जाए, जिस ऐसा प्रतिबंध लग जाए जिससे वो भगवत सेवा ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए देह त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य जीव, अन्य भक्तगण उनका संग करके सेवा कर सकते हैं। तो वो भले ही स्वयं ना कर पाए, परंतु वैष्णव संग तो प्रदान कर ही सकते हैं।
तो इसलिए उनको अपने प्राण त्यागना श्रेयस्कर बात नहीं कह रही। तो उनको जीवित रहना ही कल्याण, सबके लिए कल्याणकारी है। तो वैष्णव, इससे समझ में आए कि वैष्णव जो प्रभु के भक्त हैं वो जीवित हों तो वो केवल अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भी वहां पर कल्याण कर रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति सबके लिए कल्याणकारी है। शिवाय पद का अर्थ है शांत सुख के लिए, अर्थात ऐसे वैष्णवों का जीवित रहना लोगों के शांत सुख के लिए होता है। पुत्र पौत्रादि की अभिवृद्धि के लिए भी उनका जीवित रहना आवश्यक है। कहा है कि अमोघ वीर्या ही न पहा, भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय का 42वां श्लोक है। तात्पर्य यह है कि राजाओं का वीर्य निष्फल नहीं जाता, उससे संतति अवश्य होती है। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य के लिए भी वे जीते हैं, क्योंकि अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य भगवत सेवाएं अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि महापुरुष पूजा। इसमें भगवत सेवा में ऐसा कर दो। क्योंकि अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य भगवत सेवा में अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जी जय जय। तो क्योंकि अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य भगवत सेवा में अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि महापुरुष पूजाया इससे कहा है। इसलिए सबको पुरुषार्थ देने वाले देह को छोड़ने का यत्न करना उचित नहीं है। यहाँ पर ऐसा बताया कि वैष्णव सबका कल्याण करने वाले तो हैं ही, उसके बाद वो शांत सुख को भी प्रदान करते हैं, और अपनी जो संतति है उसके द्वारा भी मतलब अपनी वैष्णव की संतति भी आगे लोक का कल्याण करने वाली होगी। इस ऐसा अभिप्राय मुझे समझ में आ रहा है, परंतु मुझे स्पष्टता नहीं है, क्योंकि वैष्णव की संतति भी वैष्णव हो ऐसा मतलब कोई नियम समझ में नहीं आता है। तो इसको कैसे समझना, इस बात की स्पष्टता थोड़ी मुझे नहीं है। पर उसके बाद में ऐसा आगे बताया कि जो अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य हैं वो भी भगवत सेवा के अंदर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा वैष्णव यदि बोतल पर रहेगा, जो भगवान के भक्त वैष्णव हैं, तो वो भगवत सेवा से ही सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये महापुरुष पूजा या इससे कहा है, ये बात बताई। तो इन ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनको देह त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ तक आया। वैराग्य से देह आदि का परित्याग प्राणियों की शिक्षा और उनके हित के लिए हो सकता है, जैसा कि अभयम भयम भूतेभ्य से कहा है, किंतु वैष्णवों के लिए इससे विपरीत बात है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि पराश्रयम निर्विद्य, पुरुषार्थ लाभ के लिए दूसरे जिसका आश्रय लें, ऐसे शरीर को छोड़ना उचित नहीं है। राजधर्म में जिस कारण से वैराग्य होता है, राजाओं से कर लेना, दंड लेना इत्यादि राजधर्म दारुण है। राजधर्म शत्रुओं को भय पद करने वाला है, इसलिए वह वैराग्य का कारण हो सकता है। ऐसी हालत में भी वह किसी के लिए ही वैराग्य का कारण हो सकता है। यदि इसी तरह वैराग्य होता है तो इस प्रकार के वैराग्य के कारण को छोड़ देना चाहिए, देह को नहीं। वैराग्य होने पर दूसरों को भय न हो, इसलिए वैराग्य हो जाए तो शस्त्र संन्यास करना उचित है, देह त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यह कलेवर भक्ति रस का आविर्भावक है। इसी बात को कलेवरम पद से कहा है।
कलेवरम पद का यहाँ अर्थ है कि अव्यक्त मधुर रस रूप जो भक्ति उसके आविर्भाव में है वह श्रेष्ठ कारण है। इस नाम निशक्ति से वह अव्यक्त रस रूप भक्ति के आविर्भाव में कारण है। अन्य रस तो लोक वेद में भी प्रसिद्ध हैं और भक्ति रस तो इस देह में ही प्रकट होता है। तो फिर ऐसे लाभदायक शरीर को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ा। यहाँ पे 12वां श्लोक का विवरण पूरा हो रहा है। अभी यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि दो बात आई। पहली के लोक में वैराग्य की बात आई और दूसरा ये बात आई कि जो भक्ति है वह इस जब देह से ही की जा सकती है तो भगवान के भक्त को फिर देह छोड़ने की आवश्यकता क्यों हो पड़ी। तो ये दो बात यहाँ पे आई। इसमें जो लोक में वैराग्य वाली बात आई उसको मैं एक बार बोलने का प्रयास करूंगा फिर से। पुरुषार्थ लाभ के लिए दूसरे जिसका आश्रय ले ऐसे शरीर को छोड़ना उचित नहीं है। राजधर्म में जिस कारण से वैराग्य होता है राजाओं से कर लेना दंड देना इत्यादि राजधर्म दारुण है। राजधर्म शत्रुओं को भय पैदा कराने वाला है इसलिए वह वैराग्य का कारण हो सकता है। ऐसी हालत में भी वह किसी के लिए ही वैराग्य का कारण हो सकता है। जज ये बात मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि इसको कैसे विषय से जोड़ना है। हाँ, किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का। ये ऐसे को लग रहा है कि जैसे ये तो राजा परीक्षित राजा है उसको सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। ये तो कहते हैं राज जो 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 अपने राजा होते हैं उनके लिए वैराग्य होता है। राजाओं से कर लेना दंड लेना इत्यादि राजधर्म है दारुण है। राजधर्म शत्रुओं को भय पैदा करने वाला है इसलिए ये वैराग्य कारण कारण होता है। क्यों दूसरों को दंड दे रहे हैं इसके लिए छोड़ रहे हैं वो, ऐसा लग रहा है मैं। हाँ पुलकित। जैसे अभी भी स्फुट नहीं हुआ पूरी प्रकार से कि यहाँ पे वैराग्य की बात कैसे समझनी है। किसी को करना हो समाधान तो। प्रणाम दीदी। मतलब यहाँ मुझे ऐसे समझ में थोड़ा आया था। पहली लाइन तो थोड़ी इतनी क्लियर नहीं है वो जो पुरुषार्थ लाभ के लिए, किंतु आगे से जो बात है कि राजधर्म में कुछ धर्म ऐसे होते हैं राजाओं के लिए जिसके कारण दूसरों को कष्ट होता है। तो कहीं और आगे भी आया था शायद कि राज्य के अंत में नरक होता है राजा को, क्योंकि कुछ शायद ऐसे धर्म है राजा के जो उसको करने पड़ते हैं किंतु वो धर्म के कारण दूसरों को कष्ट हो। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं। शायद इसके लिए यहाँ पर जैसे मेरी थोड़ी समझ है कि वैराग्य की बात है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जी जी ये बात समझ में थोड़ी स्पष्ट हुई मुझे। इसमें राजधर्म में एक बात और भी है कि राजा जो दंड देता है वो साक्ष्य के आधार पर गवाही के आधार पर देता है। तो गवाही झूठी भी हो सकती है। तो झूठी माने झूठी गवाही से अगर किसी को फांसी होती है दंड मिलता है तो उसका अपराध राजा को ही लगता है। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है
तो बाद में उसको उसका ज्ञान हो तो उस कारण से उसे वैराग्य हो सकता है। एक कारण माने एक फैक्टर्स में ये भी आ सकता है। बोला बोला। जय दंडवत, जय दंडवत। इसमें वैराग्य लेने के लिए इसलिए मना किया गया है कि अगर हम लोग कहीं भी राजा जो है कर इकट्ठा करते हैं और उससे अगर उनको वैराग्य हो रहा है, भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उससे किसी को कष्ट हो रहा है, उस चीज के लिए भी अगर आपको कष्ट हो रहा है और आप वैराग्य लेना चाहते हैं तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। भाई शस्त्र भी छोड़ दीजिए, कर लेना भी छोड़ दीजिए, लेकिन अपना धर्म निभाएं, वैराग्य न लें। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। जी, मेरी बात पूरी हो गई। हाँ हाँ, अच्छी बात। कहा तो यही जा रहा है कि देह त्याग करने के बजाय जिस कारण से देह त्याग करने की इच्छा हो रही है उन कारणों को छोड़ दें। बस जी जी जी, अब स्पष्ट हुआ। तो परीक्षित के विषय में ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य उत्तम श्लोक भगवान में परायण है, यानी परीक्षित इस तरह के हैं, भगवत परायण है। दूसरे, वो लोक के कल्याण के लिए और पुत्र पौत्रादि की अभिवृद्धि के लिए और ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो उनको, संतति को, इसके लिए वो जीते हैं। उनका जीवन स्वयं के लिए तो होता नहीं है। तब फिर परीक्षित राजा जब ऐसे थे तो उन्होंने इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रायोपवेश क्यों किया? ये मुख्य बात यहाँ पूछी जा रही है शौनक के द्वारा, और उसी बात को यहाँ समझाया गया है कि ये बात प्रश्न के पीछे क्या उनके विचार रहे हैं। जी जी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। दीजिए, यहाँ पे जो अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य बताए, वो दीजिए, वो जानना था कि वो क्या है, यानी बाकी 7 ऐश्वर्य क्या है। हाँ, करो समाधान। जैसे इस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है कि बाकी 7 ऐश्वर्य के नाम कौन कौन से हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व, ये योग की अष्ट सिद्धि कही जाती है। यानी अदृश्य हो जाना, अपने स्वरूप को छोटा बना लेना या बड़ा बना लेना, जो चीज हम चाहें वो तत्क्षण प्राप्त हो जाना, उसका मन चाहा अपना कार्य हो जाना, और ईश्वर देवताओं में जो शक्ति होती है उस तरह की शक्ति प्राप्त कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, ये सब अष्ट सिद्धियां कही जाती। जी 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 जी, हुआ समाधान जी। दंडवत प्रणाम जी। मुझे यहाँ एक ये प्रश्न था जैसे, दंडवत प्रणाम। जो लास्ट पैराग्राफ है ना, अ, भक्ति उसके आविर्भाव में है, वह श्रेष्ठ कारण है। इस नाम निशक्ति से वह अव्यक्त रस रूप भक्ति के आविर्भाव में कारण है। ये सेंटेंस समझ नहीं आया। इस नाम निशक्ति से वह अव्यक्त रस रूप। ये निरुक्ति पढ़ो उसको, निशक्ति नहीं। हाँ हाँ,
हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो आपने बताया अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य योग की सिद्धि है, तो यहाँ भगवत सेवा का संदर्भ दिया है कि भगवत सेवा में अपने आप प्राप्त हो जाती है। वो जैसे हाँ उद्योगिता में भी आते हैं जैसे, तो यहाँ भगवत सेवा के साथ किस तरह समझना, क्योंकि वो तो योग की सिद्धि है। हाँ, तो वही तो कहा ना, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, अवान्तर फल है। अवान्तर फल। हाँ, जी जी, माने उसकी अपेक्षा नहीं है पर वो अवान्तर फल तय प्राप्त हो जाता हाँ, अपने आप सब आता ही है ना, ऐसा मन की बात जान जाती है। लोंडी की कथा में आता है, है। दही के पलटे मुक्ति दे दी, कोई हाँ हाँ। पानी पे चलने लग जाता है, कोई बरसात को रोक देता है, कोई मन की बात को जान लेता है, मुरमुरा वाले प्रसंग में देखते हैं। तो ये सब उसके अवान्तर फल है। सही बात, अच्छी। जी जी जी, प्रणाम। ये निशक्ति की जगह क्या बताया आपने? निरुक्ति। जी, हेलो, तो भी यह सेंटेंस का अर्थ समझ नहीं आया। इस नाम निरुक्ति से वह अव्यक्त रसरूप भक्ति के आविर्भाव में कारण है। मूल में कहा है कि दुष्यंत जी, आपका यहाँ फोन स्पीकर मोड पे होता है तो इको आता है, आप उसको बंद कर दें। निर्विद्य कुतः कलेवरम, वहां कलेवर शब्द का प्रयोग है। यानी इतना सब लौकिक पारलौकिक सभी तरह से उनका उत्कर्ष था, फिर भी परीक्षित क्यों विरक्त हो गए? और जो उनका कलेवर यानी देह, उस पर दूसरे लोग आश्रित थे, ऐसे देह को उन्होंने क्यों छोड़ा? वहां कलेवर पद का प्रयोग है। कलेवर का जो अर्थ है कले वरम, उसमें कले का मतलब होता है अस्पष्ट मधुर रस, और वर का मतलब होता है उत्तम। तो ये जो उसकी व्युत्पत्ति है या निरुक्ति है, उससे कलेवर शब्द से ये समझ में आता है कि वो शरीर अस्पष्ट मधुर रस को प्रकट करने वाला है, और वो भक्ति रस है। यानी जो वैष्णव है उसके लिए तो उसका जो शरीर है वो भक्ति रस प्रचुर होता है। ऐसे भक्ति रस को प्रकट करने वाले शरीर का परीक्षित ने त्याग कैसे किया? ठीक है जी, अब हो हाँ गया जी, स्पष्ट। स्पष्ट बात है। आप अच्छी तरह से स्पष्ट, प्रणाम करते हैं। ठीक है, આટલા 3 મહિના પછી આવ્યો। जय जय, आगे करूं? हाँ करो। कितने श्लोक है तुम्हारे? जय जय, एक और श्लोक है उपसंहार वाला। हाँ तो कर लो ये। जी जय जय। 13वें श्लोक का आभासार्थ। इस प्रकार 4 प्रश्न कहकर अब उपसंहार करते हैं। यहाँ पर अब तक भागवत विषयक, कर्ता विषयक, वक्ता के विषय में और श्रोता के विषय में ये चारों प्रकार के प्रश्न अब शौनक जी ने किए, तो उसका उपसंहार कर रहे हैं। तत्सर्वं न समाचक्षव पृष्टो यद इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसात्। श्लोकार्थ। यहाँ जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब हमारे लिए कहें, क्योंकि वैदिक विषय से अतिरिक्त वाणी से कहे जाने वाले विषयों में आप पारंगत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सुबोधिनी जी, आगे आगे के प्रश्न से पूर्व के प्रश्न
दुर्बल नहीं है, अर्थात सभी प्रश्न समान है, अतः सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। इसलिए श्लोक में सर्वम पद दिया है। इस पैराग्राफ से बात समझ में आ रही है। शौनक जी सूत जी से ऐसी विनती कर रहे हैं कि हमने जितने भी आपसे प्रश्न पूछे हैं उसमें सभी प्रश्न एक समान जिज्ञासा प्रकट करने वाले हैं, समान महत्व वाले हैं, तो आप सभी का उत्तर हमें कीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो हमने प्रश्न पहले पूछा और बाद में पूछा तो उससे कोई भेद आ रहा हो, तो ऐसी बात पहले प्रकट कर रहे हैं। आगे शौनक ऋषि सूत की शंका की संभावना करके कहते हैं कि यदि आप यह कहें कि सूत होने के कारण भागवतार्थ में ही मेरा परिचय है, अन्यत्र नहीं, तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप त्रैवर्णिक नहीं हैं, इसलिए वेद में आपका परिचय नहीं हो सकता, किंतु अन्य विषयों में आपको परिचय न हो यह कभी नहीं हो सकता। वैदिक विषय से अतिरिक्त इतिहास पुराणादिक के विषय में मैं आपको पारंगत समझता हूँ। अब शौनक जी सूत जी से फिर विनती कर रहे हैं कि यदि आप इस प्रकार की शंका करें कि आपको यदि इस प्रकार की शंका हो कि मुझे तो मतलब सूत जी ऐसा समझे कि मुझे, और आप कहें कि मुझे तो भागवतार्थ में ही मेरा परिचय है, वेद आदि का ज्ञान उसके विषय में मैं बात नहीं कह सकता, तो सूत जी कह रहे हैं कि आप त्रैवर्णिक नहीं है, तो आपको भले ही वेद के विषय का ज्ञान नहीं हो, आपको वेद में परिचय नहीं हो, परंतु वेद के अतिरिक्त जो इतिहास आदि, महाभारत रामायण आदि जो भी और पुराण हैं, उनके विषय में तो आपको हम पारंगत समझते हैं, तो आपको तो हमें हमारे प्रश्नों के समाधान करने ही चाहिए। तो इस प्रकार से सूत जी को पुनः विनती कर रहे हैं कि आपको इन सब का ज्ञान है, तो आप हमें हमारी शंकाओं का निवारण कीजिए। यहाँ पर 13वां श्लोक संपन्न हुआ। जय। यहाँ जो त्रैवर्णिक शब्द आया है इसका खुलासा स्पष्ट नहीं समझ में आया। त्रैवर्णिक मतलब जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तो उन वर्णों से सूत जी का संबंध नहीं था, क्योंकि वेद का अध्ययन करने का अधिकार 3 वर्णों में ही है। समाधान हो गया होगा, आज समय भी नहीं हुआ है यहाँ। हाँ नहीं बोलिए। हुआ जी, नहीं हुआ। क्या समस्या है? त्रैवर्णिक प्रश्न करें माने आप। ब्राह्मण, त्रैवर्णिक माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, इससे आशय सूत इन 3 वर्ण से बाहर हैं, वर्ण संकर हैं। अच्छा हाँ, अब हो गया जी। ठीक है, यहाँ विराम।